जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, अगर आप भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक नई लोन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी सरकारी लोन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों को 3 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और ये लोन आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही ले सकते हैं और साथ ही में आप लोगों को जो लोन मिलेगा उसमें आपको 35% तक की छूट भी मिलने वाली है। और साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को जो लोन मिलेगा उसमें आपको ब्याज दर बिल्कुल कम देना होगा। तो अगर आप लोग भी अपने आधार कार्ड की मदद से ये लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपका अपना सिविल स्कोर खराब है और फिर भी अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग आज का ये वीडियो देखकर आसानी से मात्र 10 मिनट में ही 3 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पर ही ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और आप भी अपने मोबाइल फोन से मात्र 10 मिनट में अप्लाई करके आधार कार्ड पर 3 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको लोन की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी लाइव बता देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप लोग पीएमईजीपी लोन प्रोसेस के माध्यम से 3 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा जन समर्थ। जैसे ही आप लोग जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक मिलेगा, इस पर आप लोगों को सिंबल से क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके सामने एक इस प्रकार का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाता है कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो आपको लोन मिलता है उसको रिपेड करने के लिए आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आते हैं। और फिर भी अगर आपके पास कोई भी कॉल या फिर मैसेज आते हैं और उसमें अगर आपको वो लोन रिपेड करने के लिए बोला जाता है तो उसके कहने पर आप लोग लोन का रिपेड बिल्कुल भी ना कीजिएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें आपको स्पष्ट चेतावनी मिलती है। चाहे तो आप लोग इस पॉपअप को यहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना आप लोगों को ऊपर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस पॉपअप विंडो को बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, आपके सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर 12 योजनाओं के तहत आपको लोन दिया जाता है और साथ ही में इसमें 5 प्रकार की ऋण श्रेणियां भी जोड़ी गई है और साथ ही में 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऋण श्रेणियां है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप लोगों को जो 5 ऋण श्रेणियां है वो मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों, जो सबसे पहली ऋण श्रेणी है वो है शिक्षा ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर एक योजना शामिल की गई है और इसमें जो बच्चे भारत या फिर विदेश में पढ़ाई करते हैं उनको अगर पैसों की जरूरत है वो शिक्षा ऋण के तहत लोन ले सकता है। और उसके बाद में दोस्तों, जो अगली ऋण श्रेणी है वो है कृषि ऋण श्रेणी, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने शॉर्टकट नाम केसीसी तो सुना ही होगा। यानी इसमें आपको केसीसी से संबंधित लोन दिया जाता है और इसमें भी एक योजनाएं शामिल की गई है और इसमें यहाँ पर केसीसी से संबंधित आप लोग लोन ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, आप लोग जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को अगली ऋण श्रेणी मिलेगी, वो मिलेगी कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी। यानी कि दोस्तों, इसमें यहाँ पर कटाई उपरांत जो भी किसान है जो कि लोन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी के तहत लोन मिलता है और इसमें यहाँ पर 3 योजनाएं शामिल की गई है। और उसके बाद में चौथी जो ऋण श्रेणी है वो है व्यवसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, जिसमें 6 योजनाएं शामिल की गई है। और इस ऋण श्रेणी के तहत जो भी बंदा नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो उनको यहाँ पर इस ऋण श्रेणी के तहत लोन मिलता है। और उसके बाद में अगर हम अगली ऋण श्रेणी के बारे में बात करें तो वो है आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें एक योजनाएं शामिल की गई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जिस ऋण श्रेणी के बारे में बताएंगे और जो लोन लाइव लेकर बताएंगे वो हम आपको बताएंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत। यानी कि दोस्तों, ये जो श्रेणी है इसमें 6 योजनाएं शामिल की गई है जिसके तहत आप लोगों को आसानी से लोन मिल सकता है और इसमें वो बंदा
लोन ले सकता है जिसको नया व्यवसाय शुरू करना है या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना है, यानी कि मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। तो ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीचे एक आइकन दिखाई देता होगा, पात्रता की जांच करें, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे। तो इसमें यहाँ पर आप लोग पहला सवाल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें, यानी कि इसमें आपको बताना है कि आप लोग किसके लिए ऋण लेना चाहते हैं, कौन से कार्य के लिए ऋण लेना चाहते हैं या फिर कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग हथकरघा बुनकर के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल सफाई कर्मी के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सड़क विक्रेता के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक ऐसे व्यवसाय के लिए ऋण लेना चाहते हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं बताना चाहते हैं या फिर इन तीनों से अलग है वो व्यवसाय, तो आप लोग अन्य व्यावसायिक लोन के ऑप्शन को आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ अन्य सवाल आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आपको फिर से एक नया सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है। दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें, वरना आप लोग नहीं के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक अगला और सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ईडीपी प्रशिक्षण अगर आपने लिया है तो आपको इस लोन स्कीम के तहत क्या फायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस बंदों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है उनको यहाँ पर जो भी लोन मिलता है उसमें 35% तक की छूट मिलती है, और जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है उनको यहाँ पर इस लोन में सिर्फ और सिर्फ 25% तक की ही छूट मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें अगर आप लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर आपने अब तक ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको ईडीपी प्रशिक्षण कैसे लेते हैं इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ईडीपी प्रशिक्षण लेना है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों हमने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है इसलिए हम यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ से ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको एक अगला सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं वो किस प्रकार की सेवा से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, व्यवसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको फिर से इस पेज को ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि अपने लिंग चुने, यानी कि दोस्तों आप लोग पुरुष हो या फिर महिला हो वो यहाँ से आपको बता देना है। और उसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और उसके बाद में आपको आपकी सामाजिक श्रेणी को चुनने का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोग कौन सी सामाजिक श्रेणी से है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है। दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है तो आगे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और अगर आप लोग नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्र बताए गए हैं। अगर आप लोग इन वाले क्षेत्र में से हैं तो आपको हाँ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप लोग इन वाले क्षेत्र में से नहीं है तो आप लोग नहीं के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। और उसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप लोग कौन से क्षेत्र में या फिर कौन से स्थान पर रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वो आपको यहाँ से बता देना है और फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि आप लोग किस प्रकार के लाभार्थी हैं, यानी कि आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो एक पार्टनरशिप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से बता देना है। तो दोस्तों हम खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं इसलिए हम व्यक्ति के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और इसमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनमें टोटल पैसे कितने लगेंगे, यानी कि आप लोग जो बड़ा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसकी जो लागत है वो आप लोगों को यहाँ पर बता देनी है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा जो व्यवसाय है वो यहाँ पर 8 लाख रुपए में
शुरू होने जा रहा है, तो हम यहाँ पर 8 लाख रुपए टाइप कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ से ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपने टोटल यहाँ पर जो बिजनेस में लागत है वो तो 8 लाख रुपए दर्ज कर दिए, लेकिन अब आपके पास उस व्यापार में जो पैसे लगाने के लिए आपके पास पैसे कितने हैं, यानी कि आप अपने खुद से पैसे कितने निवेश कर सकते हैं, वो आपको इस वाले कॉलम में बता देना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास इस व्यापार को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए हमारे खुद के पास है, तो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए टाइप कर लेते हैं और उसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आवश्यक ऋण राशि है वो बता दी जाएगी कि आप लोगों को 3 लाख रुपए की लोन की जरूरत है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि हमने यहाँ पर आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन लाइव लेकर बताया है, तो अब हम आपको फिर से भी बताएंगे कि आप लोग लाइव लोन PMEGP लोन के माध्यम से कैसे ले सकते हैं। तो ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पात्रता की गणना करे का एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोग सीधे इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बधाई दी जाएगी कि आप लोगों को 2 योजनाओं के तहत लोन मिल सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जो पहली योजना आई है वो है PMEGP की, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हमें लोन दिया जा रहा है। इसमें यहाँ पर ये पोर्टल बता दिए है कि आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की छूट भी मिल जाएगी और इसमें मासिक EMI 3040 रुपए होगी और साथ ही में ये लोन हमें 15 साल के लिए दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें यहाँ पर जो PMEGP लोन योजना है इसमें यहाँ पर आपको काफी एडवांस फीचर मिलते हैं, यानी कि आपको 2 लाख रुपए की छूट भी मिलती है। और इस लोन में अगर आप लोगों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है तो फिर आप लोगों को सिर्फ 1 लाख रुपए ही इस योजना के तहत रीपेड करने होंगे, यानी कि इस लोन में आपको रीपेड करने होंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो जो अगली योजना, यानी कि आपको बताया था कि आपको 2 योजना के तहत लोन मिल रहे हैं, तो अगली जो योजना आती है वो आती है PMMY, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन मिलता है और इसमें मासिक EMI 6370 रुपए है और ये जो लोन है आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मिलती है इसमें आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, यानी कि आपको छूट भी नहीं मिलती है और जैसे हम माने तो मासिक EMI भी आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रही है। तो दोस्तों दोनों में से हमें जो बेस्ट लगी है वो लगी है PMEGP, यानी कि इसमें हमें 2 लाख रुपए की छूट भी मिल रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें PMEGP के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों आवेदन करने के लिए हम यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में दोस्तों हमारे सामने एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे जो मोबाइल नंबर है वो इस वाले कॉलम में फिल करने होंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो इस वाले कॉलम में फिल करने होंगे और यहाँ पर टिक लगाकर OTP प्राप्त करे के सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमें इस वाले कॉलम में OTP फिल कर देनी है और उसके बाद में आप लोग सीधे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट पेज में आप लोगों को आपकी अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। अगर आप लोगों के पास कोई ईमेल आईडी है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप लोग सीधा आपको एक नीचे स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग डायरेक्टली टैप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट में मैसेज आते हैं कि हमें यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो हम डालने के बाद में हमारे पास OTP नहीं आती है। तो उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ज्यादातर जो जन समर्थ पोर्टल की जो OTP है वो जो जीमेल का एक स्पैम फोल्डर होता है उसमें चली जाती है, जिसके कारण आप लोग अगर स्पैम फोल्डर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको OTP मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम इस वाले सेक्शन को डायरेक्टली स्किप कर देंगे और उसके बाद में हमारे सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें फिर से एक इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम डायरेक्टली फिर से यहाँ पर PMEGP के लिए जो वेबसाइट है उस पर हम पधार चुके हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसी में ही आप लोगों को एक आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद में दोस्तों जो भी आप लोगों ने जानकारी डाली है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दी जाएगी कि आप लोगों ने ये जानकारी डाली है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक जारी रखे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और उसके बाद में प्रोसीड कर देना होगा। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो PMEGP की पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और हमें यही जगह जो PMEGP वाला फॉर्म है वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 यहाँ पर जो ग्रीन कलर के बटन मिल जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, इस पर आप लोगों को नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर
आपको क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आप लोगों के सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें अब आप लोगों को यहाँ पर जो पीएमजीपी वाला फॉर्म है वो यहाँ पर फिल करना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ तक जब आप लोग आते हैं तब आप लोगों को जाकर पीएमजीपी का फॉर्म मिलता है। और अब हम बात करते हैं कि आप लोग जो पीएमजीपी फॉर्म है इसे कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो भी नाम बताए जाते हैं वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं, या फिर जो भी आप लोगों से डिटेल मांगी जाती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर जो सबसे पहला आप लोगों को ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोगों को आपके जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करने होंगे। और दूसरे में दोस्तों आप लोगों की जो इनरोलमेंट आईडी है जो 24 डिजिट की होती है वो आप लोगों को इस वाले कॉलम में यहाँ पर फिल करनी होगी। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें इनरोलमेंट आईडी नहीं मिली है या फिर हम इनरोलमेंट आईडी कहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने जो हमने प्रोसेस की है वो प्रोसेस पूरी की है तो आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक मैसेज के थ्रू आपको इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी। और अगर आपने डायरेक्टली पीएमजीपी का पेज ओपन किया है तो वहां पर आप लोगों को इनरोलमेंट आईडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैसेज से उठाकर आप लोग यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी है वो फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को इस वाले कॉलम में यानी कि तीसरे नंबर पर आप लोगों को आवेदक का नाम बताना है कि आप लोग किस वाले नाम से आप लोग ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्रायोजक एजेंसी के बारे में बताना है, जिसमें आप लोग जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रायोजक एजेंसियां हैं उसके नाम ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर केवीआईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपका राज्य कौन सा है वो आप लोगों को इस वाले यहाँ पर कॉलम में बता देना है। जिला कौन सा है वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कानूनी प्रकार यानी कि जो व्यवसायिक प्रकार है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि इंडिविजुअल है। और उसके बाद में आपका लिंग कौन सा है यानी पुरुष हो या फिर महिला हो वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर बता देनी है। और सामाजिक श्रेणी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर बता देनी है। और अगर आपकी कोई विशेष श्रेणी है तो आप लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं। और इसके बाद में आपको इस पेज को फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो बतानी है। जैसे कि आप लोग 8वीं पास हो, 10वीं पास हो या फिर 12th पास, ग्रेजुएट वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पत्राचार हेतु पता यानी कि दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसका यहाँ पर पता बताना है, जिसमें यहाँ पर आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो कौन से ब्लॉक में कर रहे हैं, कौन सा जिला है और पिन कोड कौन सा है उस एरिया के वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। और उसके बाद में आप लोगों को अगला सेक्शन मिलता है मोबाइल नंबर का, जिसमें आपको आपके मोबाइल नंबर फिल करने होंगे। एक सिम है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, 2 है तो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। और उसके बाद में जो आपके पैन नंबर है वो आपको इस वाले कॉलम में भर देने हैं। और उसके बाद में दोस्तों यूनिट लोकेशन यानी कि आप लोगों का वर्क जो लोकेशन है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। यानी कि दोस्तों ऐसे माने तो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल सरल है, आप लोग आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो आप लोगों को यहाँ पर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश भी मिलते हैं, जिसे आप लोग पढ़कर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो 20 वाले नंबर का जो ऑप्शन मिलता है इसमें आप लोगों को आपकी बैंक वो भी ऐड करनी है कि आप लोग जो लोन लेना चाहते हैं वो कौन सी वाली बैंक में लेना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर इस लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को लाइव तो लेकर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसे हम सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये लोन सीधा हमारे बैंक खाते में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को सेव करके नहीं बताने वाले हैं। और फिर भी दोस्तों हम यहाँ तक आप लोगों को लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोगों को फिर से भी जैसे कि मैंने आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बता दिया और लगभग मैंने आपको फॉर्म भर के भी बता दिया, और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो दिशा निर्देश मिलते हैं इसे पढ़कर भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।